हेलो गाइस, मैं क्या सो ये वीडियो में हम देखेंगे एमएसटी सीईटी 50-50 रूल है क्या। काफ़ी लोगों का कमेंट आया जो ड्रॉप भी ले रहे कि भैया हमारे लिए काउंट होगा या नहीं होगा, ये सारी चीज़ें। तो हम देखते हैं कि एमएसटी सीईटी का 50-50 रूल है क्या। इज़ इट गोइंग टू अफेक्ट स्टडीज़, इज़ इट हैपनिंग, हो भी रहा है या नहीं, ये भी बहुत लोगों को डाउट है। एंड ये गुड डिसीजन है या बैड डिसीजन है। सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें गाइस व्हाट इज़ 50-50 रूल, तो अभी तक आपका हो क्या रहा था कि आपका इंजीनियरिंग में जब एडमिशन हो रहा था वो एमएसटी सीईटी के मार्क्स के द्वारा ही हो रहा था। अब अगर आप पीसीएम के हो तो आपका इंजीनियरिंग में होगा, पीसीबी के हो तो आपका बी फार्म लाइक फार्मेसी में होगा। बट हमारे जो प्रीवियस एक्स एजुकेशन मिनिस्टर थे उदय सामंत, उन्होंने एक प्रपोज़ल मेड किया था, एंड उदय सामंत है यहाँ पर। तो उन्होंने एक प्रपोज़ल मेड किया था कि लेट्स हैव 50-50 रूल, जिसमें कि बच्चों का एचएससी का मार्क्स भी देखेंगे हम और एमएसटी सीईटी का मार्क्स भी देखेंगे। तो 50% हम देखेंगे फॉर एचएससी और 50% हम देखेंगे फॉर सीईटी, राइट। अब ऐसा रूल क्यों लाया गया? अब ये हो गया था कि सबको पता चल गया था कि इंजीनियरिंग में अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो सीईटी ही लोग देख रहे हैं और एचएससी का मार्क्स देख रहे हैं, तो बस यही देख रहे कि आपने पासिंग मार्क्स के ऊपर आप ला दिए हो या नहीं। तो इसके लिए लोग सीईटी के लिए ही ज़्यादातर पढ़ते थे। तो इन्होंने इसके लिए ऐसा किया कि लोग एचएससी पर भी ध्यान दें, तो इसके लिए 50-50 निकाल देते कि अगर फिज़िक्स में बच्चे ने 80 लाया है बोर्ड्स में तो उसका 40 ले लेंगे, और सीईटी में अगर उसने 100 में से 70 लाया तो उसका 35 ले लेंगे, ऐड कर देंगे और उसके हिसाब से आपका परसेंटाइल देखा जाएगा। तो ये एक प्रपोज़ल था जो कि मेड किया था उदय सामंत जी ने। अब आपको जैसा कि पता है कि महाराष्ट्र में काफ़ी कुछ हो गया उसके बाद कि आपके उसमें मुझे डिटेल में नहीं जाना है, बट एनीवेज हमारे एजुकेशन मिनिस्टर अब उदय सामंत नहीं है, कोई और है, एंड ही इज़ फ्रॉम अदर पार्टी। तो ये जो है 50-50 रूल होने वाला है या नहीं वो अब हम देखते हैं, इज़ इट हैपनिंग और नॉट। तो ये प्रपोज़ल उन्होंने निकाला था, और जो कि अभी नए एजुकेशन मिनिस्टर है हु इज़ फ्रॉम बीजेपी, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं निकाला है। और सीईटी का मैंने ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक किया गाइस, नो ऑफिशियल नोटिस ऑन वेबसाइट, कोई भी नोटिस यहाँ पर वेबसाइट पर आपको देखने नहीं मिलेगा। ना ही आपके जो नए एजुकेशन मिनिस्टर आए उन्होंने इसके ऊपर कोई अपने टिप्पणी, कोई पॉइंट्स दिए हैं, राइट। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि 50-50 रूल आपका इस साल अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने इनका भी वीडियो देखा विच इज़ दिनेश सर लाइव, दिनेश सर का भी वीडियो मैंने देखा, क्योंकि मुझे भी इतना पता नहीं था कि 50-50 रूल क्या है। तो मैंने उनका वीडियो देखा और उन्होंने भी एक पॉइंट बोला जो कि मुझे काफ़ी लॉजिकल और सेंसिबल लगा कि आपका आधा टाइम निकल चुका है और अभी कोई भी अगर स्टेटमेंट कोई निकालेगा आधा ईयर होने के बाद, अगर आप ये कहोगे कि एचएससी भी हम गिनेंगे, सीईटी भी हम गिनेंगे, तो बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा। सो नो स्टेटमेंट फ्रॉम करंट एजुकेशन मिनिस्टर, कोई भी एजुकेशनल मिनिस्टर से स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक 50-50 रूल के रिगार्डिंग, राइट। सो शुड वी फोकस ऑन एचएससी बोर्ड? सो यस, आपको करना ही है गाइस। ये मैं इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि एचएससी बोर्ड पे हम फोकस नहीं करेंगे। मैंने पहले वीडियोस में भी कहा था और मैंने 1-2 वीडियोस जो है वो बनाया भी है इसके ऊपर कि आपका बोर्ड मार्क्स मैटर करता है या नहीं। तो इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग में घुसना ही है तो बोर्ड मार्क्स कोई नहीं पूछता अभी तक, और ना ही पूछेगा आगे भी। बट सीईटी का मार्क्स देखा जाता है, उसके बेसिस पर ही आपका एडमिशन होता है। सो एचएससी बोर्ड पे हमें फोकस करना है। अगर आप फोकस करोगे काफ़ी सारे उसके मेरिट्स है, काफ़ी प्लस पॉइंट है। सीईटी में आपके जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो आपके काफ़ी ईजिली हो जाएंगे अगर आप बोर्ड्स अच्छे से पढ़ रहे हो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 50% से ज़्यादा आपका पेपर जो होगा वो आपको सॉल्व करना होगा। और सीईटी का जो लेवल है वो बढ़ रहा है, राइट। 2019 से अगर आप पहले के पेपर को कंपेयर करोगे तो 2019, 20, 21, 22 जो कि अभी होने वाला है उसमें आपको जो लेवल है वो आपको दिखेगा। सॉरी, 2023 अभी होने वाला है, तो उसमें आपको लेवल दिख जाएगा कि कैसा सीईटी का जो है पेपर वो कैसे लेवल बढ़े हैं। तो यस, एचएससी बोर्ड को भी आपको ध्यान देना ही है गाइज, और जितना हो सके आपको अच्छा ही परसेंटेज इसमें लाना है। सो नो डाउट एचएससी बोर्ड पर भी आपको फोकस करना ही है। एंड डोंट अंडर एस्टिमेट एनी एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होने दो गाइस, सीईटी होने दो, बोर्ड्स होने दो, आपको ये नहीं कहना है कि अरे कर लेंगे बाद में, क्या ही जाता है, बाद में देख लेंगे, वैसे भी इसमें तो पास ही होना है, कोई देखेगा नहीं बोर्ड का मार्क्स। बट
ये मैं कहूँगा कि आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा और पेपर आपके हाथ में आ गया, जब आपको इन्विजिलेटर देगा तो आपको पसीना आने लग जाएगा पेपर देख के, अगर आप पढ़े नहीं होंगे या आपने उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया होगा। तो इसके लिए गाइस फोकस आपको करना ही है HSC बोर्ड के एग्ज़ाम पर भी। एंड रिलेशन ऑफ HSC बोर्ड एंड MST CET अगर मैं आपको बताऊँ तो यही है कि फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स अगर आप दे रहे हो तो वो आपका HSC बोर्ड में भी है, CET में भी है। अगर आप PC भी दे रहे हो तो बोर्ड्स में भी है और CET में भी है। बट रिलेशन एज सच अगर मैं देखूँ मार्क्स के टर्म में तो कोई रिलेशन नहीं है गाइस, क्योंकि बोर्ड का मार्क्स मैं अगर अपना बताऊँ तो बोर्ड्स में मैंने 71 लाया था, CET में मैंने 97 लाया परसेंटाइल। और जैसा कि ये चैनल का नाम है MST CET शाला, तो CET रिलेटेड कंटेंट इस पर आते रहेंगे। वेटेज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें तो आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दूंगा। प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस कि कौन कौन से टॉपिक्स है, लेट्स से SHM अगर टॉपिक है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो ऑसिलेटिंग बोलते हैं हम HSC बोर्ड में उसे, ऑसिलेशन, तो उसमें से कौन से क्वेश्चन जो है आपके पैटर्न रिपीट हुए वो हम देखेंगे, राइट। सो बेसिकली जो भी पैटर्न रिपीट होते हैं, कौन से क्वेश्चन कितने बार रिपीट हुए, वो सारी चीज़ें इस चैनल पर आ जाएंगे। एंड यस, दिस चैनल विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। सो रिलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो पढ़ाई दोनों में आपको काम आएगा ही। HSC बोर्ड का आपको पढ़ाई CET में काम आएगा, बट रिज़ल्ट दोनों का जो है रिलेशन कोई भी मैच नहीं करता है, राइट। सो इट्स वेरी कॉमन टू थिंक गुड स्कोर इन HSC इज इक्वल टू गुड स्कोर इन MST CET, राइट। आप ये सोच सकते हो कि 91 ला दिया अगर मैंने, 90 या 85-86% इन HSC बोर्ड, तो CET में तो मेरा आराम से 95 प्लस चले जाएगा, बट राइट। एंड मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट पर लाइक 5 to 6 मंथ पहले एक पोस्ट किया था, जो कि ये था, वॉज मेकिंग PPT फॉर कॉलेज रिव्यू। आप पॉज करके पढ़ सकते हो। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि ये कॉलेज रिव्यू में बना रहा था और कॉलेज के वेबसाइट पर एक डाटा मेंशन था जिसमें कि बच्चों का HSC बोर्ड का परसेंटेज था प्लस CET परसेंटाइल। तो आप देख सकते हो कि जो बच्चे 83-84 लाए उनका CET में परसेंटाइल कितना है। और मैंने अपने आसपास ही लोगों को देखा है जो कि बोर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लाए, राइट। मुझसे तो लाइक 15-16 परसेंटेज ज़्यादा है, बट CET में आगे पीछे भी नहीं थे वो मेरे। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत बात है या कुछ ख़राब बात है, बट मैं यही आपको एक पॉइंट जो है वो कन्वे करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी कम एजुकेटर्स है जो कि टॉप एजुकेटर्स है वही आपको बता रही ये चीज़ें, और बाकी लोग आपको ये नहीं बताएंगे। तो इसके लिए ये आपको जो है ये आपको ध्यान में रखना है गाइस, कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि CET आप इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करें। ये एग्ज़ाम को काफ़ी ज़्यादा दम है इस एग्ज़ाम में, ट्रस्ट मी। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि CET एग्ज़ाम जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड जो आपका HSC एग्ज़ाम है और CET एग्ज़ाम है, आप ये नहीं स्कोर कर सोच सकते हो कि गुड स्कोर इन HSC इज इक्वल टू गुड स्कोर इन MST CET। उल्टा भी इसका ट्रू है, राइट। ये भी होता है कि कम स्कोर इन HSC इज इक्वल टू गुड स्कोर इन MST CET, ऐसा हो सकता है, और ये मेरे साथ हुआ है। HSC में मेरा इतना अच्छा नहीं आया था एंड CET में काफ़ी अच्छा लाइक ठीक ठाक आ गया था मेरा। सो यस, ये डाटा था अबाउट प्रूविंग दिस पॉइंट कि HSC बोर्ड और CET में क्या रिलेशन है। एंड आई होप यू गॉट द आंसर। 50-50 रूल गुड और बैड, मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे ये रूल जो है कहीं से भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अगर किसी को लग रहा है कि HSC बोर्ड का भी हम 50% मार्क्स ले लेंगे, CET का भी 50% ले लेंगे, तो ये कोई हेल्प नहीं करेगा। अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे एक सर थे जो कि बिट्स पिलानी से थे, जो कि मुझे मैथ्स सिखाते थे। और बिट्स पिलानी में ऐसा होता है कि अगर आप कोई स्टेट के फर्स्ट रैंकर हो तो आपका बिट्स में एडमिशन हो जाता है विदाउट गिविंग बिट्सैट एग्ज़ाम, राइट। तो उन्होंने मुझे बताया कि बिट्सैट में जो कि ये क्राइटेरिया से आते हैं, जो कि स्टेट बोर्ड के टॉप होते हैं, वो इतना कुछ CGPA ला नहीं पाते अपने इंजीनियरिंग में। एंड दैट इज़ ट्रू, राइट। क्योंकि CET में गाइस आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा आना चाहिए, और ये चीज़ जो है दिस इज़ नॉट ट्रू फॉर HSC। इसमें अगर आप 1 महीना रटोगे, लिटरली मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप बुक को रट दोगे तो आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। बट CET में ऐसा नहीं है, आप पढ़ते रहो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आ रहा है यू कांट स्कोर मोर देन 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल। तो इसके लिए गाइस
मुझे नहीं लगता है कि ये अच्छा पॉइंट है कि आप बोर्ड का भी मार्क्स ऐड करोगे फॉर एंटरिंग इनटू इंजीनियरिंग। सीईटी जैसा था अगर वो वैसे ही रहे देन इट विल बी रियली गुड। सो मेरे हिसाब से मैं अगर अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे तो नहीं अच्छा लगता है ये 50-50% रूल, एंड आई होप कि आगे ये ना आए। और अगर इसके ऊपर कुछ आ रहा है अपडेट तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। सो शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, एंड दिस एग्ज़ाम कैन शेप योर करियर, ट्रस्ट में। एग्ज़ाम को जितना हो सके आप सीरियसली लो। जो आपके जेई मेंस ये सारे चीज़ें भी है, बट ऐसा होता है कि जो जेई मेंस, जेई एडवांस, लाइक जो टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाते हैं जैसे एलएन में, आपके फिटजी में, तो वो लोग एमएसटी सीटी को कुछ कंसिडर नहीं करते, उन्हें लगता है हो जाएगा। बट मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो जेई में अच्छे लाए बट सीटी में इतना कुछ ला नहीं पाए। तो ये इसके लिए होता है क्योंकि उन्होंने ये एग्ज़ाम को अंडर एस्टिमेट किया, और ये गलती जो है वो आपको नहीं करना है। एंड बस एक वीडियो जो है, अगला वीडियो सीटी की ये एग्ज़ाम कितना तोड़ है, लाइक कितना पावर है एग्ज़ाम में, इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो दूंगा, नेक्स्ट वीडियो। सो मेक श्योर कि आप वो वीडियो देखो, प्लस आप अपने पेरेंट्स को भी बताओ कि सीटी जो एग्ज़ाम है वो कितना इंपॉर्टेंट है। सो यस गाइस, टिल देन टेक केयर एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।